मैं यही कहता रहा हूं कि देखिए 2014 में हम ग्लोबली वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 9 साल में मोदी जी ने की जो सरकार की योजनाएं थी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, आज हम 5वें स्थान पे हैं। और ये 5वें स्थान पे भी हम वी आर पॉइज्ड एट $3.83 ट्रिलियन। हमारे आगे जो दो इकोनॉमीज हैं वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हमारी 7% रेट ऑफ ग्रोथ हुई तो आने वाले कुछ ही समय में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूं, इन द ईयर 1700, 50 years before the British came, you know जो मुगल एम्पायर था, उन्होंने कुछ लोगों को एक टाइटल दिया हुआ था, जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जगत सेठ टाइटल क्यों दिया था मुगल एम्पायर्स ने? 1720 में ये जगत सेठ की जो वेल्थ थी, इट वाज मोर देन द यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है। 1720 की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिसलते फिसलते जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 190 साल की हुकूमत हुई, हमारी 1750 में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी वाज 27%। ये मेरे आंकड़े नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हिस्टोरियन के फिगर्स हैं। ऐसे नहीं इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द ग्लोबल वेल्थ वाज ओवर 25%। 190 साल की अंग्रेजों की हुकूमत रही, वो हम 25% ग्लोबल जीडीपी से गिरते 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 सिंगल डिजिट पे आ गए, 1 और 2%। अब मोदी जी की सरकार ने इन 9 सालों में क्या किया, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मोदी जी के उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 अमृत काल में जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमें एक विकसित देश बनना है। विकसित देश का मतलब डेवलप्ड कंट्री। और जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको हमें अपने आप से उससे हमें मुक्ति चाहिए। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हम 5000 7000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता है और हम अपनी आइडेंटिफिकेशन जो 190 साल के अंग्रेजों की जो हुकूमत है उससे करते हैं। राजपथ जहां पे जॉर्ज V का स्टैचू लगा था, अभी आप जाके देखिए राजपथ जो कर्तव्य पथ बना है वो जॉर्ज V के स्टैचू की जगह वहां पे नेताजी का स्टैचू लगा है, क्योंकि नेताजी का जो की कंट्रीब्यूशन थी फ्रीडम मूवमेंट। तो एक तरफ तो कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी रिक्लेम करना और दूसरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो भी आपके सामने है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करना चाहूंगा, आपको इनके बारे में मुझसे ज्यादा है। देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ये जो बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है, विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, दिस हैज रिड्यूस्ड द ट्रैवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बाय सेवरल आवर्स। अब तक सरकार ने 1500 किलोमीटर रोड्स, 100 ब्रिजेस जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में बनाया। हेल्थ केयर की बात करूं, एम्स बना है जम्मू में, which is one of the premier medical institutes. Institutes has provided better healthcare facilities to people of Jammu and Kashmir. गवर्नमेंट ने, सरकार ने 10 नए अस्पताल और 100 नए क्लिनिक बनाए जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में ही। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बनाए, टूरिज्म इन जम्मू लोकसभा by developing tourist destinations such as Vaishno Devi Shrine, Amarnath Cave Shrine, Dal Lake. It's provided a total of 10,000 new jobs in Jammu Lok Sabha. Infrastructure, building schools, colleges, other public facilities, schools and colleges in Jammu Lok Sabha constituency. Government has provided a total of, मैंने अभी employment का बताया, living standards पे beneficiaries जो है हमारे सौभाग्य योजना की, हमारी उजाला स्कीम की, सोशल सिक्योरिटी, आयुष्मान भारत में, इनको आंकड़ों से अब मैं हटके आई वांट टू कम बैक टू सम थीम्स। देखिए जब से धारा 370 और 35A हटाई गई हैं, उसके बाद यू हैव सीन ए स्टेडी एंड
very fast changing scene in Jammu and Kashmir. एक तरफ से तो आप ये आंकड़े जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और मेरे पास और भी बहुत डिटेल्स हैं, हमारी जो नेशनल लेवल की फिगर्स हैं और जो जम्मू के स्पेसिफिक फिगर्स हैं, हम लोग आपके साथ सब वो शेयर करेंगे। पर देखिए, एक फंडामेंटल सबमिशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपके यहां सिक्योरिटी सिचुएशन परमिट करेगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी, और जब से आर्टिकल 370 एंड 35A हैव बीन एब्रोगेटेड, उसके बाद यू हैव सीन द ग्राउंड सिचुएशन चेंजिंग। आपके बच्चे यहां से दे आर क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस, आपके बच्चे जो हैं दे आर बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक रिसर्जेंस हियर इटसेल्फ। और बाकी जो मुझे याद है, कुछ महीने पहले मैंने एक हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के थ्रू एक मैंने रियल एस्टेट समिट करवाई थी। अभी हम आगे एक और करने जा रहे हैं श्रीनगर में। तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जो है, यू कैन नाउ बिगिन टू रियलाइज दैट। तो इसलिए कुछ हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, विरोधी दल, वो कहते हैं ये 9 साल क्यों करते हो, 8 साल 9 साल। हम 9 साल इसलिए करते हैं और हम नहीं करते। देश के बाहर जो एनालिस्ट हैं, अभी पीछे कुछ एक हफ्ता पहले मॉर्गन स्टैनली ने इंडियाज डेकेड की बात की, 2013 से लेकर 2023 तक क्या हुआ। देखिए, कहा जाता था दैट 21st century is Asia's. Now there is general feeling that the 21st century is India's century. Now Jammu and Kashmir is an integral part of the state of India. Jammu and Kashmir is a place we are very proud of. It has a great significance. Therefore, I think मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये 9 साल के कार्यक्रम में जो हो रहे हैं देश भर में, हमारे अब जैसे आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो शायद किसी और स्टेट में गए हैं, मुझे यहाँ भेजा है, नरेंद्र रैना जी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, और मुझे जब यहाँ आने का मौका मिला, अब मैंने यहाँ आने के बाद क्या किया, उसके बाद आई टेक क्वेश्चन। कल जब मैं पहुंचा तो पहला जो कार्यक्रम था यहीं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ था। कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारा प्रोग्राम था, मैं समझता हूँ वो उसकी शुरुआत वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वी आर नॉट ओनली इंडियाज लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, बट वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और जो हमारा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, he or she forms the basis, the backbone of the party। उसके बाद कई प्रोग्राम्स हुए। I had the fortune of visiting the homes of prominent citizens। उनके साथ बातचीत हुई है, उनसे भी फीडबैक मिला है, जो इम्प्रूव सिचुएशन है और जो काम ऑलरेडी हुआ है और जो आगे यहाँ से आगे जाके, क्योंकि हमारे ये जो चाहे वो हिस्टोरिकल और कल्चरल लेगेसी को रिक्लेम करना हो या विकसित देश बनना 2047 तक जो कार्यक्रम, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। 9 साल में जो हमने किया है उसके आंकड़े हैं। अब जब 10 साल पूरे होंगे और अगले चुनाव में हम जाएंगे तो उसमें आगे क्या योजनाएं, ये जो योजनाएं थी 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला, उस समय कंसेप्चुअलाइज की गई, और सारी योजनाएं ज्यादातर 2015 जून में शुरू हुई। अभी कई इसमें से कंप्लीट हो गई हैं, कई 2.0 के फॉर्म में आ गई हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, स्वच्छ भारत मिशन जो है, मोदी जी का ये कहा था, उनका सपना था कि जब हम ये 2014 में जब वो देश को संबोधित कर रहे थे लाल किले से, उन्होंने ये कहा था कि अब मैं चाहूंगा कि जब हम महात्मा गांधी की 150वीं 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें 2 अक्टूबर 2019 में, तो देश को ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.